हेलो बच्चों, मैं संतोष सर ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग बच्चों कुछ टॉपिक के वीडियो बहुत बनाया था। आज इस समय हम देख रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि आपका प्रैक्टिकल चल रहा है। कई जगह डेट आने वाली है प्रैक्टिकल की, तो हमने सोचा कि आपको एक टाइटेशन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसे हिंदी में बच्चों अनुमापन कहते हैं। तो उस पर हम एक वीडियो बनाने के सोचे, जिसका नाम है टाइटेशन, हिंदी में कहते हैं बच्चों अनुमापन, जिसका ऑब्जेक्ट है डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोहर्स सॉल्ट ऑफ M/20 स्ट्रेंथ। तो आप लोगों को इसका स्ट्रेंथ निकालना है। तो कहीं कहीं बच्चों इस M/10 के स्थान पर N/20 भी दिया जा सकता है। तो M/20 का मतलब है मोलरिटी, अगर N/20 दिया जाएगा तो बच्चों नॉर्मेलिटी होगा। तो बहुत ज़्यादा आप लोग इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको अच्छे से इस टाइटेशन किस तरीके से क्वेश्चन आपसे वाइवा का पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, उसका हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहले जैसे ये आपको आ गया, तो कहीं कहीं बच्चों आपको सलूशन बना के दे दिया जा रहा है कि आपको सलूशन बना दिया गया, दे दिया गया बना के, और आप उसका क्या करेंगे, टाइटेशन करेंगे। कहीं कहीं क्या होता है कि आप उसको वेट भी करते हैं, तब आप खुद सलूशन बनाते हैं, तब करते हैं। तो थोड़ा बहुत हम आपको पहले सलूशन बनाना एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें वाइवा भी हम आपका एक्सप्लेन करते चलेंगे। सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है मोहर सॉल्ट, तो हमें मोहर सॉल्ट का फार्मूला पता होना चाहिए। मोहर सॉल्ट, अब यहाँ से आपका वाइवा भी निकलता जाएगा। मोहर सॉल्ट को एक और नाम से जानते हैं बच्चों, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो इसका हमें पहले सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। तो एक तो वाइवा का क्वेश्चन बच्चों आपका यहीं पे बन गया कि आपको ये आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि फार्मूला बताइए, तो आप ये फार्मूला बता दीजिए। इसका एक कॉमन नेम मोहर सॉल्ट हो गया। एक इस पे आ जाइए फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको भी जोड़ना चाहते हो तो हेक्साहाइड्रेट। यहाँ से एक सवाल और बनेगा बच्चों कि ये डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। किसका है? डबल सॉल्ट। कोई कहता है कैसे डबल सॉल्ट? सर एक सॉल्ट ही है, एक सॉल्ट है, सो दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। इस पे और क्या हो सकता है, इसका मोलर मास आप निकालिए। तो मोलर मास छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल इसको क्या करेंगे आप ऐड कर डालेंगे। जैसे Fe का है, Fe का होता है 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 × 4 कर लीजिएगा 64, प्लस नाइट्रोजन यहाँ देखिए 14 और 1 × 4 तो 14 हो गया, और 4 18 और 2 से इंटू कर लीजिएगा 36, प्लस सल्फर का आप 32, ऑक्सीजन 16 × 4 64, प्लस वाटर का आपको याद होगा 18 होता है, 18 × 6। इस तरीके से आप पूरा इसको ऐड करिएगा तो 392 आ जाएगा। इट मीन्स इसका मोलर मास। अब यहाँ पे भी बच्चों आपका एक वाइवा का क्वेश्चन हो गया कि फेरस अमोनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, सॉरी मोलर मास कितना आ गया, 392। अब यहाँ से एक सवाल और पूछा जा सकता है बच्चों, इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए, इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो इक्विवेलेंट वेट आप बच्चों छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो इक्वल टू mm/x, mm/x। यहाँ पे बच्चों x क्या होता है, x क्या होता है, ये आपका, इसके लिए आप जब इसका इक्वेशन अभी हम लिखेंगे तो ये फेरस से बच्चों फेरिक में चेंज हो जाएगा। फेरस, तो फेरस की वैलेंसी याद होगी 2, और जब इसका भी रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करेंगे तो फेरस से वो फेरिक में चेंज हो जाएगा। तो फेरिक में चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 3। तो 2 और 3 का डिफरेंस कितना आया, 1। तो छोटे क्लास में चाहे एसिड का हो, चाहे बेस का हो, चाहे सॉल्ट का हो, या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो उसका आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता बच्चों, 1 कहाँ से आया, तो याद रखिएगा फेरस से फेरिक में चेंज हो जाता है, और इसका मोलर मास कितना आया 392/1, तो यही आएगा। तो अगर कोई बच्चा इक्विवेलेंट वेट बताता है कि 392, इट मीन्स मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट बच्चों दोनों सेम आ रहा। क्यों सेम आ रहा? क्योंकि आपका डिवाइड कितना हो रहा, 1 से।
उसके बाद आपको वेट करने का जैसे तरीका, बच्चों आजकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी आ गया कि आसानी से आप उस पर रखें, जैसे आप हर जगह देख रहे हैं सब्जी वगैरह सब कहीं भी रख रहे हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉनिक से आप देख लेते हैं, आप भी रीडिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं कहीं आज भी जो है केमिस्ट्री में एक तराजू टाइप आपको जो लग रहा होगा, वो बच्चों तराजू ना बोलना, उसे बोलिएगा केमिकल बैलेंस। केमिकल बैलेंस तो इलेक्ट्रॉनिक में कोई प्रॉब्लम ही नहीं बच्चों, रख लीजिएगा। कितना आपको तौलना है वो भी अभी हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन अगर इसी से तौलना पड़ गया आपको, तो आपने देखा होगा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे सुई होती है जो लेफ्ट राइट घूमती रहती है, एकदम तराजू जैसे होगा, आप ऐसे घुमा देते हैं, या पहले सोने वोने की दुकान पे भी आजकल चल रहा था पहले, तो यहाँ से इस तरीके से आप जैसे घुमाएंगे, दोनों पड़ले इक्वल होने चाहिए, तो आपका वो बैलेंस इक्वेशन। फिर आप एक तरफ वेट रखते हैं, जिसे आप छोटी सी डिब्बी टाइप होगा, उसे बोलते हैं आप वेइंग ट्यूब या आप तोलन नली। आप ऐसे सीख सकते हैं कि किसी दुकान पे आप गए हैं अगर सरसों का तेल लेने, तो आप कोई छोटी सी शीशी लेके जाइए, तो पहले उसको क्या करेगा, वो वेट करेगा। उसी तरीके से आप उसको भी क्या करेंगे, वेइंग ट्यूब को आप वेट कर लेंगे। उसके बाद जितना भी इसका वेट आ गया, अब उसमें आपको कितना तौलना है, ये बहुत ध्यान से है। तो कभी आपसे अगर पूछा गया वेट कैसे आए, तो वेट अगर कोई बच्चे नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं तो W = NeV/1000 से वेट पता कर लेना। अगर कोई बच्चे मोलरिटी वाले से लगा रहे हैं, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, मोस/वॉल्यूम इन लीटर में। इसको जब ब्रेक करोगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, M, एन किस में जाएगा, W/mm/V, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 250 में हम लोग को सोल्यूशन बनाना है। कितने में, 250 में। तो यहाँ से आपका वेट आ जाएगा। तो वेट एक बार हम वैल्यू रखा दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा मोलरिटी निकाल रहा तो M/10, तो यहाँ पे वो रख देगा 1/20। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, M/, नीचे नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे फिर से हम यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों। तो वेट कैसे निकालेंगे, वेट कैसे निकालेंगे, ये आप क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे वेट हम लोगों का कैसे, कितना वेट तौलना है वो आपको जानना जरूरी है। तो वेट एक फार्मूला है क्या, अगर आप नॉर्मेलिटी वाले सवाल रहेगी तो इससे निकाल लीजिएगा, W = NeV/1000। अगर कोई बच्चा मोलरिटी में चल रहा है तो मोलरिटी = N/V लीटर में। तो यहाँ पे N टूट जाएगा बच्चों, W/mm/V। अब चाहे इस पे आप निकाल लीजिए, अगर आपको यहाँ पे M/ क्या दिया होगा 20, तो यहाँ पे आप 20 रख करके क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे M/20 करके, इसका अप्रोक्सीमेट आपको 4.9 आ जाएगा, 4.9। तो 4.9 कैसे आएगा ये भी जानना जरूरी है बच्चों। M/20 का मतलब हो गया 1/20। वेट यू वांट टू नो, mm फेरस अमोनियम सल्फेट का कितना होगा, 392 अभी बताया है। वॉल्यूम हमने कहा है 250 में सोल्यूशन बनेगा। तो ये ml है, फार्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों एक इसमें होता है लीटर 1/1000। इसको कैलकुलेट कर देंगे आप, तो 1/20 = W392। इसको ठीक है 4, इसको भी डिवाइड कर देंगे, अप्रॉक्सीमेट वेट आपका 4.9 आ गया। इसमें भी आप ऐसे रख करके तो W निकालना ही डायरेक्ट, यहाँ भी N/20 करके होगा। तो चाहे आप में सवाल बच्चों M/20 मिलेगा या तो N/20 मिलेगा, जैसा भी मिलेगा। यहाँ पे N की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/20,
यहाँ पे ई अभी हमने सॉल्व किया था 392 और वॉल्यूम 250, चूँकि पहले से 1000 ले चुके, इसको भी सॉल्व करिएगा तो 4.9। इसका मतलब वेइंग ट्यूब आपने वेट कर लिया, तोलन नली जिसे बोलते थे हिंदी में, फिर 4.9 उसमें ऐड करके अपना वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद बच्चों आप एक वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होगा लैब में, उसका इस सब के नाम भी कभी कभी एग्जामिनर आ जाते हैं तो पूछ लेते हैं। इस तरीके से एक यहाँ पे बच्चों निशान बना होगा, इसे हम लोग बोलते हैं मीजरिंग फ्लास, मीजरिंग फ्लास या अनुमापन फ्लास बोलते हैं। इसमें तौल करके आप अपने फेरस अमोनियम सल्फेट को डालेंगे, फिर वाटर डालेंगे और देर ना करिएगा H2SO4 भी डालेंगे यहाँ पे, जिससे फेरस सल्फेट का हाइड्रोलिसिस ना हो पाए, हिंदी में कहते हैं जल अवघटन ना हो पाए। तो थोड़ा सा आप आधा टेस्ट ट्यूब या 1 टेस्ट ट्यूब H2SO4 डाल दिया और उसके बाद थोड़ा पानी मिला करके इसको हिलाते गए, सेक करते गए, जिससे हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट क्या हो जाए बच्चों, डिजॉल्व हो जाए। और फिर धीरे धीरे वाटर करके यहाँ तक निशान लगाना, क्योंकि यही क्या है 250 ml। ये सलूशन बन गया आपका। अब कहीं कहीं आपको बना के दे दिया जा रहा तो और इजी हो रहा। अब इस सलूशन से आपको शक करने में दिक्कत होगी तो आप क्या करेंगे, एक किसी बीकर में ले लेंगे और फिर जो है उससे पीपेट से खींचेंगे। तो पीपेट भी आपको ने देखा होगा लैब में, तो यहाँ पे एक निशान होगा, ये आपका जब यहाँ से खींचेंगे 25 ml। खींचने में ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा मुंह में ना आए, और अगर आ गया तो उसको आप थूक देंगे। यहाँ पे जो है शक करने के बाद जैसे थोड़ा सा ऊपर आए, फिर यहाँ पे अंगूठे से रोक करके यहाँ पे से कर ये 25 ml। तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, पीपेट। इसका क्या नाम है, मीजरिंग फ्लास। ये सब भी कभी कभी लैब में एग्जामिनर साहब आते हैं और आपसे पूछते हैं ये क्या है, तो नाम जरूरी है आपको। तो इस तरीके से इसको 3 बार आप लोगों को शक करना होता है। और किस तरीके से, फिर आपने देखा होगा एक स्टैंड होगा, ब्यूरेट स्टैंड, उसमें ब्यूरेट लगा होगा, 0 से 50 या क्या बना होगा, उसमें आप पहले एक बार KMnO4 भर दीजिएगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा गिरा दीजिएगा, एयर वगैरह निकल जाए, फिर अपना 0 से 50 तक भर लीजिएगा। किसमें, ब्यूरेट में। क्या चीज़, KMnO4, जिसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद अब यहाँ पे वही हम आपसे बता रहे हैं कि रिएक्शन जो आपका था वो रिएक्शन क्या था कि अब आपसे देखिए वाइवा में भी रिएक्शन लिखा रहता है, KMnO4 और FeSO4 प्लस H2SO4, ये रिएक्शन है। कुछ बच्चों को बहुत बड़ा रिएक्शन लगता है, एग्जामिनर साहब अगर लिखाने लगे। कुछ नहीं बच्चों, देखिए किस तरीके से है, क्योंकि मोहर सॉल्ट का ये मेन क्या है, फेरस सल्फेट। यहाँ पे आप KMnO4 यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी बच्चों एक क्वेश्चन आ सकता है, ये क्या काम करता है, याद रखिएगा, वाइवा के क्वेश्चन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हिंदी मीडियम वाले ऑक्सीकारक का काम करते हैं। और इस पे क्वेश्चन हो सकता है, ये सेल्फ इंडिकेटर का भी काम करता है, स्वयं सूचक का। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि काहे काम करता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेल्फ इंडिकेटर। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन कैसे नहीं लिख पाते हो कि अपना सल्फेट फॉर्म करेगा, पोटेशियम सल्फेट, प्लस मैग्नीज भी अपना सल्फेट बनाएगा MnSO4, और फेरस फेरिक सल्फेट बनाएगा, फेरस फेरिक सल्फेट बनाएगा। तो फार्मूला होगा जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस और प्लस H2O। फिर से देख लो, K2SO4 साथ में MnSO4 और प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस, जिसे हम फेरिक सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरिक सल्फेट। ठीक है, साथ में वाटर बन गया, दिखाई दे रहा है बच्चों। इसको बैलेंस कर लेना। वैसे हमको जल्दी से अगर आ रहा तो हम बैलेंस कर दे रहे हैं। यहाँ पे शायद 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया और यहाँ पे 8 शायद हो जाएगा। चेक कर लेना इसको बैलेंस, अगर बैलेंस में कोई गड़बड़ी हो। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे एक इसके बाद आप लोग चार्ट बनाते हैं। इस पे चार्ट में यहाँ पे मान लीजिए सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट,
जिसे हम FAS कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक बार जब वहाँ से शक करेंगे बच्चों तो ये आएगा 25 ml, जो उसमें पिपेट में आएगा। तो इसको 3 बार कम से कम रिपीट किया करिए। फिर मान लो 25 आ गया, फिर कितना आ गया, 25 आ गया। फिर यहाँ पे आपका वॉल्यूम आप आ जाएगा। रीडिंग यहाँ पे हम ब्यूरेट का ले लेते हैं। ठीक है, ml में है, रीडिंग ऑफ ब्यूरेट। ठीक है, यहाँ पे हम रीडिंग ब्यूरेट का ले लेते हैं। इसमें 2 पार्ट कर लेते हैं बच्चों। एक आपका हो जाएगा इनिशियल, क्या हो जाएगा, एक इनिशियल और एक फाइनल। इनिशियल और यहाँ पे आपका फाइनल। तो यहाँ पे एक जिसमें हम जितना यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ KMnO4, वॉल्यूम ऑफ KMnO4। तो ठीक है, तो ब्यूरेट में क्या भरा रहेगा, तो इसको पहले आप 0 तक भर लीजिएगा। ठीक है, एक बार एक्सपेरिमेंट करिएगा। अब मान लीजिए कि ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए कि मान लीजिए हम लोग का रिजल्ट 27.8 आ गया। अगली बार फिर से 27.7 और अगली बार फिर 27। तो इन दोनों में से ये फाइनल ले लेंगे। इसी तरीके से आपकी थोड़ी सी वैल्यू बच्चों कम ज़्यादा वेरी कर सकती है, तो अपने हिसाब से जो वैल्यू आए आप रख करके इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन से ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे ये चार्ट बनने के बाद 27.7 याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग जब ये यहाँ पे 27.7 आ गया तो एक मोलरिटी इक्वेशन से एक फार्मूला देखा होगा आपने। मान लीजिए यहाँ पे N1 M1 V1 इक्वल टू N2 M2 V2। ठीक है, N1 M1 V1 इक्वल टू N2 M2 V2। मान लीजिए इधर हम बच्चों KMnO4 की वैल्यू रखते हैं और इधर हम लोग FAS ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन से के अकॉर्डिंग या मोलरिटी की इक्वेशन ए फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले पे यहाँ पे मान लीजिए हमें KMnO4 की मोलरिटी निकालनी है, तो इसको तो हम क्या करने देंगे, M1 ही रहने देंगे। और KMnO4 का वॉल्यूम कितना यूज किया था, अभी हमने कहा था नोट कर लेना, 27.7 आया था। बहुत प्रॉब्लम बच्चों यहाँ होती है कि N1 की वैल्यू क्या रखी जाती है। ये आप कहीं देख भी लेते हैं कि कैसे आया वैल्यू, ये जरूर है। तो एग्जामिनर आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि N1 और N2 कैसे आया। तो इसके लिए बच्चों इसकी तेजी से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल डालिए। तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +7। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप जानते हो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा किस तरीके से निकालते हैं। Mn को आपने x मान लिया, K का क्या होता है +1, ऑक्सीजन -2 × 4 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो बच्चों क्या होगा 0 + 1 + x - 8 इक्वल टू 0, x - 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। तो यहाँ पे देखिए +7, यहाँ पे Fe फेरस है तो ये हो गया 2, और यहाँ पे फेरिक है तो इसकी क्या हो गई +3, और यहाँ पे देखिए MnSO4 तो Mn की कितनी होगी 2 + 2, सल्फेट पे 2 माइनस है, इस पे तो क्या हो गया 2 प्लस। तो यहाँ पे मेन चीज है कि सर N1 कैसे आया। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ +7 है और यहाँ क्या है +2 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की गैपिंग है 5, या 7 और 2 का डिफरेंस देख लीजिए। तो यहाँ पे आ गया 5। तो अक्सर 5 नोट किए हैं आप अपने कॉपी में, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए बच्चों ये 5 कहाँ से आया। ठीक है, तो KMnO4 और MnSO4 के बीच का जो डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड आल्सो यू कैन से द इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है। फिर यहाँ पे बच्चों है N2 में क्या करना है, यहाँ पे फेरस चलाएगा तो फेरस 2 है और ये 3 है, 2 और 3 का डिफरेंस 1 इंटू M2 आपको सवाल स्टार्टिंग में ही दिया है M/20, तो M/20 मतलब 1/20, और वॉल्यूम फेरस का कितना शक करके आप करते थे 25 ml। ठीक है, जो आप शक करते थे किसके थ्रू, पिपेट के थ्रू, वो आपका वॉल्यूम हो गया। इस तरीके से वैल्यू रख करके आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों। इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो ये देखिए खुद हो गया Mn इक्वल टू
ये आपका ऊपर बचा 25/20, ये हो जाएगा 5 × 27.7। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। करीब बच्चों इसका कैलकुलेशन आ रहा है 0.0110। ये आपकी आ गई मोलरिटी। तो सबसे मेन बच्चों थी वैल्यू रखना कैसे, ये सब मेरा मेन उद्देश्य था कि आपको बता देना, जिससे आपका वाइवा क्या हो जाए, बेटर हो जाए। अब जब एमएन आ गया, फिर इसकी क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कुछ लोग इसे स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं हिंदी मीडियम में शक्ति भी बोलते हैं, सांद्रता भी बोलते हैं, एंड कंसंट्रेशन। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू फार्मूला है यहाँ पे जो ये आपकी मोलरिटी आ गई, यानी मोलरिटी इंटू मोलर मास। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंथ हम लोग किसका निकाल रहे हैं, ये याद रखिएगा, KMnO4 का। तो यहाँ पे बच्चों मोलरिटी अभी देखिए ताज़ा आपने निकाला। इसके बाद मोलर मास, तो मोलर मास आप किसका, KMnO4 का। तो K का देखिए कैसे निकाल लेंगे, 39 Mn का 55 प्लस 16 × 4 64, ये आप ऐड करिएगा तो 158 आ गया। और इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू कर लीजिए बच्चों, तो इसकी आ जाएगी वैल्यू 1.7380। ठीक है, आगे लिख लीजिए यूनिट ग्राम पर लीटर। इस तरीके से बच्चों मुझे लगता है आपको इसमें निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। रिएक्शन भी आपसे पूछी जा सकती है। फार्मूला हो गया, वैल्यू रख दिया गया। स्ट्रेंथ में मोलर मास कहाँ से 158 आया, सर KMnO4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब कुछ स्कूलों में बच्चों हो सकता है नॉर्मेलिटी पूछी जाए, तो नॉर्मेलिटी में कुछ नहीं करना है, तो यहीं से आप नॉर्मेलिटी की इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, N1V1 = N2V2। तो यहाँ से आप ये कल करके सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छी और बात, N1 N2 का भी लफड़ा नहीं होगा। यहाँ पे आप वैल्यू रख करके बच्चों, यहाँ पे जैसे फिर हम यहाँ पे ले लिए क्या, KMnO4, और यहाँ पे आपका फिर वही चीज़ FAS। तो आप फिर यहीं पे आप वैल्यू रख लेंगे, यानी N1 आपको निकालना है थोड़ी देर के लिए। वॉल्यूम आप अपना जो फाइनल आएगा वो यूज देख लेंगे, अगर यही आता है या कुछ वेरी करता है तो वहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ वैल्यू रख लेंगे, फिर N2 में फिर आपका, हाँ इनको अगर m/20, तो आपको भी तो क्या मिला, n/20। अगर 10 आता तो 1/10 कर लीजिएगा बच्चों। उसके बाद वॉल्यूम फिर वही 25। इस तरीके से इस पर सॉल्व करके आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। लेकिन नॉर्मेलिटी आ जाएगी तो फिर यहीं पे आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ। ये थोड़ी सी डिफर आएगी, क्या लैंग्वेज आएगी वो आप देख लेंगे। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू बच्चों, यानी इसे S से भी शो कर सकते हो स्ट्रेंथ। फिर ध्यान दीजिएगा किसका स्ट्रेंथ, KMnO4 का फार्मूला हो जाएगा स्ट्रेंथ इक्वल टू N × E, या वही लैंग्वेज ले लीजिए, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, इक्विवेलेंट वेट को हिंदी मीडियम बच्चे बोलते हैं तुल्यांकी भार। क्या बोलते हैं, दिखाई दे रहा बच्चों, इक्विवेलेंट वेट मतलब तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, बस यही थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा बच्चों कि यहाँ पे मोलरिटी है तो आपके यहाँ जो भी नॉर्मेलिटी आएगी वो रख करके ये चेंजिंग आपको हम बता दें दोनों में क्या चेंजिंग। फिर वही कहानी, मोलर मास इक्विवेलेंट वेट आपस में बहुत रिलेशन रखते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ध्यान दीजिएगा KMnO4 का 31.6 आएगा। अब बड़ी प्रॉब्लम आती है, कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि बेटा ये कैसे आया 31.6। तो ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ पे मोलर मास था बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 158 आया। कैसे आया, इसके मोलर मास को ऐड कर लीजिए, फिर देख लीजिए K का 39, Mn का 55 प्लस 16 × 4 सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 31.6 कैसे आया वो चीज़ आप बहुत ज़रूरी है देखना। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू बच्चों होता है mm/x, और mm आप जब जोड़ोगे तो अभी आया था 158। ये कैसे आया ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, +7 है और यहाँ क्या है +2 है।
तो यहाँ पे चेंजिंग इन द ऑक्सीडेशन नंबर रखा जाता है 158/5। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तब आएगा क्या 31.6। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो हमने आपको इक्विवेलेंट वेट बताया किसका, KMnO4 का, ये एसिडिक मीडियम में होता है। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में 31.6। बाकी और बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पूछा जा सकता, अगर और पूछता है तो इसके इक्विवेलेंट वेट बच्चों दो मीडियम और होते हैं, एक बेसिक मीडियम में और एक न्यूट्रल मीडियम में। तो अगर बेसिक मीडियम में भी आप देखना चाहते हैं, एसिडिक मीडियम में देख लिया किससे चेंज हो गया, 7 से 2, यही आपसे पूछा जाएगा 31.6 कैसे आया। फिर भी अगर कोई जानना चाहता है कि KMnO4 सर हम बेसिक मीडियम में भी जानना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेसिक मीडियम में जब ये रिएक्शन होगा तो ये K2MnO4 बदलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों में ये भी देखिए एक बड़ी माइन्यूट डिफरेंस है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, यहाँ से पर हटा दीजिएगा, पोटेशियम मैग्नेट है। क्योंकि अगर आपने कभी सिंबल याद किया होगा बच्चों, तो सिंबल याद किया होगा अगर ध्यान से 9th वगैरह में, तो एक चीज आई होगी अगर ध्यान नहीं दिया हो, MnO4 1- और MnO4 2-। जब सिंबल बच्चों दोनों का सेम है, जब एक माइनस है तो इसे पर मैग्नेट बोलते हैं, जो 2 माइनस है इसे बोलते हैं मैग्नेट। तो यहाँ 2 माइनस है तभी आया, तो इसका नाम याद रखिएगा पोटेशियम मैग्नेट है। इसकी जब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिएगा 6 आएगा, इसकी +7 आएगी, और यहाँ पे OH- माने बेसिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इसका सम तो आपको याद होगा mm/x, तो mm कितना था 158, तो 7 और 6 का डिफरेंस देखिए 158। इसका मतलब बेसिक मीडियम में इसका मोलर मास कितना आ गया 158। लेकिन एक और होता है बच्चों न्यूट्रल मीडियम में, यानी वाटर में, हिंदी में उदासीन मीडियम में। ये किस में चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा MnO2 में। फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, इसका +7 आ गया, इक्वल टू बच्चों फिर वही mm/x, और इसका 158/7 और 4 का डिफरेंस 158/7 में से 4 गया 3। तो ये आपका चेक कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेट शायद 52.6 आएगा। ठीक है, 52.6। तो हमने आपको तीनों मीडियम में इसका इक्विवेलेंट, लेकिन सबसे मेन बच्चों इसका कौन सा मीडियम था, एसिडिक मीडियम 31.6। इस तरीके से आप टाइटेशन के बच्चों चाहे मोलरिटी के सवाल आपके बोर्ड में दिए जाएंगे और चाहे नॉर्मेलिटी, तो इस तरीके से आपका वाइवा अच्छे से आप दे सकते हैं। इसमें जो बच्चे केमिकल बैलेंस वेट किए होंगे, तो ऊपर छोटे छोटे खाने बने होते हैं, वहाँ पे राइडर यूज होता है, तो राइडर पे सवाल पूछा जा सकता है। अगर आपने वेट खुद किया है तो राइडर कब यूज करते हैं बच्चों, जब 10 मिलीग्राम से कम वेट करना होता तो राइडर का यूज करते हैं। राइडर बना किसका होता है बच्चों, राइडर बना होता है एल्यूमिनियम का। किसका बना होता है, एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से उस पर कुछ सवाल हो सकते हैं। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते थे बच्चों, मोहर सॉल्ट का फार्मूला क्या है ये मैंने आपको बता दिया, इसके रिएक्शन बहुत लेंदी लगते थे वो बता दिया गया, और इसमें KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आल्सो द सेल्फ इंडिकेटर की तरीके से यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब उसमें ब्यूरेट में आप KMnO4 भर करके अपने सोल्यूशन को सक करके ले जाते तो धीरे धीरे हिलाते रहते और बूंद बूंद से गिरता रहता है, और जब एक लास्ट स्टेज पे जब कलर गायब होना बंद हो जाता है तो उस रीडिंग को आप 3 बार नोट कर लेते हैं, और इस तरीके से आपका टाइटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या वाइवा के क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम कोशिश करेंगे कि आपको एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के बारे में एक वीडियो बना के आपको भेजेंगे। तब तक याद करते रहिएगा और बड़े विश्वास से अपना वाइवा दीजिए। धन्यवाद।